जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी का। आंटी के घर शायद हम कोविड से पहले आए थे, 2-3 साल पहले आए थे। यहाँ सत्संग था, तब इन्होंने घर के अंदर सत्संग करवाया था और तब भी बहुत संगत थी आप जैसी प्यारी प्यारी। कुछ आज हो सकता है नए भी कुछ लोग जुड़े हों। संगत तो देखो, संगत जी नई पुरानी कोई नहीं होती है, संगत संगत ही होती है। जब गुरु जी के दरबार में आ जाते हो, जय गुरु जी बोलते हो प्यार से, तो आप संगत बन जाते हो गुरु जी की। और जब हम आए तो हमने कहा आंटी, वही बात होती है जब हम एंटर करते हैं कि समझ में नहीं आता कि गुरु जी की क्या लीला है। और लगता है कि बड़ी गर्मी है, सारे बैठे हैं, पसीने पहुंच रहे हैं अपने। तो आज तो गुरु जी ने मुझे बड़े मजे कराए हैं गर्मी में ना। मैं आज मेरे को पूरा टाइम गुरु जी यही कहते रहे, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। मैंने कहा बड़ा मजा आ रहा है। मैंने कहा बड़ी ठंड है। जब अपने दिल को तसल्ली दे दो बड़ी ठंड है, तो ठंड लगनी शुरू हो जाती है, तो गर्मी लगती नहीं है। आज गुरु जी ने यही बोला, तू ज्यादा गर्मी गर्मी करती है ना, तभी तुझे गर्मी लगती है। तू बोल मुझे ठंड लग रही है, तो आज तुझे गर्मी नहीं लगेगी। बड़े प्यारे हैं हमारे गुरु जी, मेरे साथ बहुत अटखेलियां करते हैं और मुझे छेड़ते भी हैं बहुत ज्यादा। तो मैं अभी अंदर गई तो मैं कह रही थी सेवादारों को, मैंने कहा सच में ये बात है कि ये तो भाव होता है संगत का। देखो कई बार हम सोचते हैं, हम लोग ना हमेशा अपनी कंफर्ट सोचते हैं कि हमें क्या अच्छा लगता है, हम कैसे खुश रह सकते हैं। पर जो संगत अपने भाव से, ऐसे तो है नहीं है, ऐसे मत इसको छोड़, ऐसे तो है नहीं है ना कि भाई सर्दी सर्दी में ही सब सत्संग कराएंगे। अब गुरु जी का बर्थडे भी 7 जुलाई को गर्मी में आता है और गुरु जी का महासमाधि दिवस भी 31 मई खूब गर्मी में आता है। तो सत्संग तो देखो 12 महीने चलते हैं संगत जी। अब हम सोचे, शुरू शुरू में हम बोल देते थे कि आंटी अभी रुक जाओ, बड़ी गर्मी है, जब नए नए जुड़े थे। पर फिर गुरु जी कहते हैं कि जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मैं गर्मी में बैठ सकता हूँ, तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है। और देखो ये भी सच है कि हर जगह पे तो एसी कूलर नहीं होते ना, पर संगत जिस भाव से सत्संग कराते हैं वो कितना अरेंजमेंट करते हैं लाइट्स का, पंखे का, ताकि संगत को गर्मी ना लगे। पर फिर भी गर्मी तो है ही है। और मैं तो अपने दिल को तसल्ली देती हूँ कि सोचो लाइट चली गई है, अब लाइट जाएगी तो भी तो बैठोगे। मेरे घर तो इन्वर्टर भी नहीं है, लाइट जाती तो मैं गर्मी में बैठी रहती हूँ। तो इसलिए गुरु जी ने हमें ऐसा बना दिया है कि कहते तेरा बहाना मीठा लागे और तेरा बहाना ठंडा भी लागे। नया बना दिया मैंने, तेरा बहाना ठंडा लागे। तो जैसे जिस हाल में मालिक रखते हैं वैसे रहना चाहिए। तो बड़ा प्यारा भाव है, इन्होंने सत्संग करवाया है। शुक्राना गुरु जी का, आप सब आए। मैं देख रही थी पीछे कहीं हवा भी नहीं आ रही थी, पर कितने प्रेम से ना आप लोगों को गुरु जी ने 2 घंटे से देखो बिठा रखा है। आपको पता है जिस भाव से आप यहाँ बैठे हो, 90% कर्म तो आपके ऐसे ही कट जाते हैं, रह गए सिर्फ 10%, वो भी गुरु जी कटवाएंगे। हमारी तो कोई औकात नहीं है कि हम वो कटवा सके। तो कितने अच्छे से आज बड़ा दिल खुश था कि सारी संगत समय पे पहुंची है। हर रोज मैं एक ही बात शेयर करती हूँ, गुरु जी का सत्संग होता है, टाइम से पहले पहुंचा करो। लोग देर से आते हैं, कोई मजबूरी हो, ऑफिस हो, बात अलग है, पर अपने घरों में अगर आप बैठे हो तो समय से पहले पहुंचो। बड़ा अच्छा लग रहा था, आप सारे पहले पहुंचे हुए थे। और आंटी बेचारी बहुत ही परेशान थी, सुबह से लगी हुई थी। मैं कहती हूँ इनके भाव को गुरुजी सुबह से देख रहे हैं कि इन्होंने खुद लंगर प्रसाद बनाया, सारा अरेंजमेंट इन्होंने खुद किया। तो कहीं ना कहीं मन में वो भाव था कि मुझे शुक्राना भी करना है। और ये भाव होता है कि मैं खुद करूँ गुरुजी महाराज के लिए, कुछ भी करें हम खुद करें। बनवाने को तो ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, बाहर से भी लोग बनवा लेते हैं। सेवा भी ले सकते हैं आपस में, थोड़ी थोड़ी सेवा। अगर सारे चपाती प्रसाद की करें, वही है सेवा, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कहते हैं प्रसाद की सेवा, लंगर प्रसाद की सेवा जहां से भी चाहे थोड़ी सी भी आती है ना, वो बहुत ब्लेसिंग होती है उसमें। आपको नहीं पता, आपके बैकुंठ के द्वार सेवा से ही खुल जाते हैं। अभी आपने कितना अच्छा भजन सुना ना, तेरी सेवा तेरी सेवा तेरी सेवा, बड़ी प्यारी बड़ी सोनी तेरी सेवा। तो कहते हैं सेवा है स्वर्गादि पौड़ी, स्वर्ग का रास्ता सच में सेवा से ही खुलता है। बैकुंठ के द्वार सेवा से खुलते हैं।
कहते हैं गुरबानी में लिखा है कि आपने कितने पाप किए हो, आपने कितने कितने अजामल पापी, गणिका पापी, किन किन को तार दिया भगवान ने कि वो जिंदगी भर चोरियां करते रहे। उंगली माल ने कितने लोगों के डकैतियां करी, पर जब उसको परमात्मा का नजर आए, उसको जब भगवान की मर्जी थी, वो परमात्मा से जुड़े तो वो तर गए, ब्लेस हो गए वो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाप करते रहो। पाप करने के बाद, गलत काम करने के बाद, बुरे कर्म करने के बाद अगर कभी आपको एक ज्ञान हो जाता है कि मैं गलत कर रहा था, आगे से मैं नहीं करूंगा या करूंगी, और प्रॉमिस करो कि अब आगे से हम सही रास्ते पे चलेंगे, तो आपको भगवान जरूर माफ कर देते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आज बुरा काम किया, कल माफी मांग ली, फिर शाम को बुरा काम किया, फिर माफी मांग ली, ऐसे नहीं होता। तो इस दरबार में तो सिर्फ आप आ ही जाते हो ना, कहीं से भी देखो आए हैं लोग, कितनी दूर दूर से आए हैं। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हम लास्ट टाइम जब आंटी के घर में आए थे ना, तो अंदर ना इतने सारे लोग ना, इतने सारे केले लेकर आए थे भैया, हम हंस रहे थे। आंटी आपको यहाँ रेडी लगानी पड़ेगी शाम को बेचने के लिए, 100 दर्जन केले लाए होंगे लोग। भाई गुरुजी के सत्संग में ना इतना फ्रूट मत खाया करो, वो तो खा नहीं पाएंगी बेचारी। आगे पीछे आओ, कुछ ले आओ, क्योंकि यहाँ भाव है, कुछ खाली हाथ नहीं जाना। पर गुरु के दरबार में ना यहाँ कोई चढ़ावा होता है और ना ही कोई ऐसे प्रसाद जो बना हुआ है, क्योंकि देखो कितना खा लोगे। यहाँ जो है ना वो दवाई है, जो भी आपको लंगर मिलेगा वो मेडिसिन है, चाहे वो इतना सा मिले चाहे इतना मिले। लेकिन गुरुजी कहते हैं थोड़ा थोड़ा लंगर प्रसाद होना चाहिए। अब जैसे आप पहले समोसा मत रखा करो, क्योंकि इतना लंगर होता है तो हैवी हो जाता है। हल्का सा बिस्किट रख दिया, नमक पाए रख दिए, बाद में एक चपाती प्रसाद, एक दाल एक सब्जी, सलाद, चटनी और एक मीठा। कोई चावल वगैरह नहीं होते इसमें। थोड़ा थोड़ा दो, जितना खा सके, क्योंकि गर्मी इतनी है, पानी पी पी के ही पेट भर जाता है। तो इतना प्रसाद मत दो कि जूठा छोड़े संगत, क्योंकि गुरु जी का प्रसाद जूठा नहीं छोड़ते हैं। आपको पता है ना कि इसका एक एक कण, एक एक अन्न का जो दाना है, उसके आखिरी निवाले में भी ना आपकी दवाई है, वो ब्लेसिंग छुपी हुई है। तो कोशिश किया करो, मत लाया करो सत्संग में जब जाते हो। कोई आपको यहाँ कुछ नहीं कहेगा कि मेरे हाथ खाली है, मेरे घर खाली हाथ क्यों आ गए हो, क्योंकि यहाँ पे ना संगत, ये जो दरबार है गुरुजी का, यहाँ पे कोई दुनियादारी नहीं होती है। और सब पहले भी मैंने यहाँ के बोला था, आज फिर पहले अनाउंसमेंट करी थी, जब भी गुरु के दरबार में आते हो, कहीं भी जाते हो, सबसे पहले अपने गुरुजी को मत्था टेका करो। लोगों के मत्थे टेकना शुरू हो जाते हो, बुजुर्गों के वहां बैठे हैं, कितना डिस्टर्ब होते हैं। पहले मालिक बैठे हैं और यहाँ पे किसी के माथा टेकते भी नहीं है। जब तक गुरुजी गद्दी लगी है ना, यहाँ पे कोई सास बहू ससुर देवर जेठानी कुछ नहीं होता। और जहाँ आपको सेवादार बिठाते हैं वहीं बैठना चाहिए। अभी एक बच्चे को मैंने पीछे बिठाया था, उसके दिमाग में था मेरी मम्मी आगे बैठी है। आप बड़े मंदिर भी जाते हो, आपको पता है कई बार ये अंकल हमारे पीछे रह जाते हैं, आगे चल जाते हैं, हम पीछे रह जाते हैं। कौन किसके साथ बैठा है? गुरुजी कहते हैं कि उस समय मत ढूंढो जगहें कि तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारे साथ बैठे, तुम्हारा पति या बेटा यहाँ बैठे। क्या पता तुम्हारे साथ बैठी हुई संगत में कौन से देवी देवता आके बैठ गए हैं, कौन से गुरुजी महाराज ने किस रूप में आपको दर्शन दे दिए हैं। गुरुजी कहते हैं जब तुम मेरे दरबार में आते हो, बड़े मंदिर आते हो या कहीं भी सत्संग में जाते हो, तो तुम्हें नहीं पता कितने देवी देवता भी दर्शन लाइन में लगे होते हैं। तो इसलिए इस दरबार में रिश्ते नाते ना ढूंढा करो, जहां आपको सेवादार बिठाए वहीं बैठा करो। क्योंकि होता है गर्मी लगती है, लगता है अब पंखा नहीं चल रहा या हवा नहीं आ रही है, पता नहीं आप कौन से कर्म कटवाने वहां बिठाया जहाँ पे हवा आई नहीं रही थी आपको। हो सकता है कोई आज कर्म कट गए हो आपके, और हो सकता है किसी को उठा के जैसे 2 आंटियों को आगे बिठा दिया। तो ये तो उनकी मालिक की मर्जी है, तो इनके हुक्म में चलो, इनकी बात को माना करो। गुरुजी की जब भी कोई सेवादार अगर सेवा करने आया ना, तो वो गुरु के हुक्म से आया है, वो अपनी मर्जी से नहीं यहाँ पे खड़ा। अब मैं तो भूल भी जाती हूँ, आंटी ने कहा क्या जगह है, सिंदूरा कला, कि यहाँ पे आप पहले भी आए थे। मैंने कहा आंटी मैं तो नाम ही पहली बार सुन रही हूँ। नहीं आप आए थे। मैंने कहा नहीं मैं नहीं आई यहाँ पे, यहाँ तक आगे कभी याद नहीं आया।
तो मैंने कहा कि पता नहीं क्यों नहीं, जैसे ही यहाँ पे आई ना तो हमारी पूजा आंटी ने बोला, अरे आंटी ये वही घर है जहाँ रेडी भर के केले आए थे। फिर मुझे याद आया, ओहो अच्छा यहाँ तो मैं आई हुई हूँ वो केलों के चक्कर में, और सामने पकौड़े बन रहे थे गर्मा गर्म बढ़िया से। तो वो कुछ कुछ यादें आ गई मुझे, फिर मुझे याद आ गया कि हम यहाँ पे आए थे। तो देखो आंटी को गुरुजी ने कितना ब्लेस किया है कि पहले थोड़ी संगत थी, आज इतनी सारी संगत को इन्होंने बुलाया है। हो सकता है अगली बार वो वहां तक गली भरी होगी, है ना। ऐसे ही गुरुजी आपको ब्लेस करें। वैसे मुझे लगता है ये इनके पापा का शायद घर है, और कोई बात नहीं जहाँ भी आपने गद्दी लगाई है। संगत जी मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो हम जब भी सत्संग में जाते हैं ना, हमारी निस्वार्थ निष्काम सेवा होती है, हम कुछ लेते नहीं है। हम अपना चोला भी लेके जाते हैं घर से, गुरुजी का बर्तन, म्यूजिक सिस्टम सब लेके जाते हैं। आंटी को मैंने बहुत बार पूछा, आंटी ने कहा नहीं आपको कुछ नहीं लेके आना, जबकि हमने आना तो कैब में ही था। तो आंटी ने चोला कहीं से मंगवाया था, मुझे नहीं पता। ये मुझे कहती है कि मैं जानती हूँ उनको, चलो छोड़ो, जो भी जिन्होंने भी चोला भेजा। देखिए सबसे बड़ी बात होती है, चोला जो होता है ना, ये देखो, सॉरी ये देखो, चोले के ऊपर ना सिलाइयां लगानी बहुत जरूरी होती हैं। इन्होंने जिसने भी चोला इनको भेजा है, इनको तो समझ नहीं थी। सारे चोलों में कोई बॉर्डर नहीं, कोई सिलाई। देखो सबसे छोटी सी बात को समझो, इनका तो कसूर नहीं है, इन्होंने कहीं से सेवा मांगी, उन्होंने भेज दिया। आप अपना एक दुपट्टा भी बिना पीको के नहीं पहन सकते हो, साड़ी में फॉल लगा के पहनते हो, है ना, और गर्मी में पतले पतले कपड़े ढूंढते हो। तो गुरुजी को भी, तो गुरुजी जब हमारे लिए लाइव हैं, गुरुजी हमारे लिए साक्षात हैं, वो कहीं नहीं गए, उन्होंने चोला छोड़ा, पर आज भी हम उनके लिए गद्दी लगाते हैं। तो इतने चुभने वाले गर्मी में बताओ आप पहन सकते हो ऐसे कपड़े? तो कोशिश किया करो, या तो सेवादार जो लेके आ रहा है उसको लाने दिया करो, वरना पहले चेक किया करो कि क्या चीजें सही हैं कि नहीं है। आधा अधूरा सामान, और आपको ये स्पीकर वगैरह कहीं पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। अगर हम ला सकते हैं तो हमें लाने दिया करो, हम तो कोई पैसे नहीं लेते, चार्ज नहीं लेते ना आपसे। तो जब सेवादारों को बुलाते हो तो उनकी बात भी माना करो। अब वो आंटी जिन्होंने भी ये बनाया है, उनको समझाना कि थोड़ा सिलाइयाँ विलाइयाँ लगा के अगली बार से दे। कि मेरे सामने होती तो मैं उनको उनकी चुन्नी पहले चेक करती ना, कि उन्होंने अपने दुपट्टे को पीको कराया हुआ है कि नहीं कराया। अपना तो वन समझना कपड़ा पहनना है, और गुरुजी को फॉर ग्रांटेड ले लेते हो। चलो कौन सा गुरुजी देखने आ रहे हैं ना, ऐसे नहीं ना होता। पर मुझे ये बात लगती है तो मैं बोल देती हूँ। गुरुजी के बहुत सारे सत्संग हैं, गुरुजी ने कैसे कैसे संगत को ब्लेस किया। जैसे आंटी ने भी बोला कि उनको पैरालाइज हुआ था, और ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं। देखो वहां पे आपका भाव था, जो भी आपने उनको मेडिसिन दी, जैसे भी दवाई दी, बहाना बनता है ये। पर हाँ सच में गुरुजी ने कैंसर, पैरालाइज, बहुत सारी चीजों को ठीक किया है, आगे भी कर रहे हैं। कल्याण करने आए थे, आज भी वो कल्याण कर रहे हैं जाने के बाद। मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा है जिनको पैरालाइज, जो कोमा में थे बच्चे, 4-4 साल से वो कोमा में थे और वो होश में आ गए। सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप किया उन्होंने, अमृत वेला किया, सुबह उठ के जाप किया, जल प्रसाद दिया बच्चों को, और उनको होश आ गया। वो मुंबई में भी ऐसी संगत है, जो बच्चा, यंग बच्चा था, 4 साल से बिल्कुल बेड पे था, वो आज उसको जय गुरुजी बोलो तो वो स्माइल करता है, और उसका नाम लो तो वो देखता है। तो बहुत बड़ी बात है, ये बोलना भी शुरू हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों के डायलिसिस होती है, वो बंद हो जाती है। कैंसर, वो तो आपने सबने सुना है। सबसे ज्यादा गुरुजी ने ये कहा था कि जब मैं चला जाऊंगा, सबसे ज्यादा 3 चीजों का बोलबाला होगा, डाइवोर्स, डिप्रेशन और कैंसर। और आपको पता है आजकल तीनों ही चीजें हाईलाइट हो रही हैं। हर एक घर में डिप्रेशन है, छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन है, टीनेजर बच्चों को डिप्रेशन है। जरा सा पूछो भैया तेरे को इतना माइग्रेन क्यों हो रहा है, तेरे सर दर्द क्यों हो रहा है 14-15 साल के बच्चे को, भैया इसको डिप्रेशन है। क्या डिप्रेशन है? पढ़ाई का। कोविड में घर बैठ गए बच्चे, पढ़ाई करी नहीं, डिप्रेशन तो होगा ही। अब एकदम स्कूल खुल गए, पढ़ाई करी नहीं है, पेपर होंगे तो डिप्रेशन होगा। दूसरा डिवोर्स, क्योंकि गुरुजी ने बहुत सारे ऐसे सत्संग करवाए हैं। आप, मेरा चैनल है बुलबुल आंटी सत्संग के नाम से यूट्यूब पे, उसमें मैंने टॉपिक भी डाला हुआ है। जैसे आप डालोगे ना बुलबुल आंटी सत्संग, तो डिवोर्स डालोगे तो डिवोर्स के ऊपर सत्संग है, कैंसर के ऊपर, ऐसे बहुत सारे हैं।
तो गुरुजी ने अपने समय में भी चोले में जब थे यही कहा लड़कियों को कि लड़कियां अपना घर क्यों नहीं आज बसा सकती हैं, क्योंकि आज की जो जनरेशन है उसके अंदर पेशेंस ही नहीं है। अब हम ये सत्संग क्यों शेयर करते हैं, आप जब सत्संग में आते हो आपको कहीं ना कहीं जवाब मिलता है, आंसर मिलता है। जरूरी नहीं आपके घर में ये प्रॉब्लम है, हो सकता है आपकी किसी सहेली को ये प्रॉब्लम हो, कोई रिश्तेदार को, तो आप उसे बता सकते हो। तो जब हम मंत्र जाप करते हैं, जब हम अमृत वेला करते हैं ना, अंकल इधर हो जाएंगे थोड़ा, जब हम अमृत वेला करते हैं, अमृत वेले में उठ के जाप करते हैं, जल रखते हैं, जोत जगा के नहा धो के बैठते हैं, वो जल हमारा अमृत बन जाता है। उस समय सारे देवी देवता, गुरुजी महाराज आकाश में विचरण कर रहे होते हैं और वो आपके जल को ब्लेस करके अमृत बनाते हैं। वो जल जब आप अपने छोटे छोटे बच्चों को पिलाना शुरू करो, उनको आदत डालो मंत्र जाप करने की, उनको आदत डालो, इतनी आदत डाल दो कि दोपहर में रोटी खाने से, खाना खाने से पहले 5 मिनट का मंत्र जाप करो। जैसे पहले लोग प्रार्थना करते थे, गायत्री मंत्र करते थे। रात को आदत डालो, डिनर से पहले मंत्र जाप करो। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी डिप्रेशन, जो भी प्रॉब्लम है, वो सारी उस मंत्र जाप से वो शक्ति आ जाएगी उस खाने में। किसी ने किसी भी भाव से बनाया हो, गुस्से में बनाया हो, मेड ने बनाया हो, मम्मी की लड़ाई हो गई हो पापा से, तब बनाओ खाना, पर जब आप वो जाप करके उसे खिलाओगे ना, वो ब्लेस हो जाएगा खाना आपका, और वो पॉजिटिविटी उसमें देंगे भगवान। तो जब आप वो चीजें देनी शुरू कर दोगे ना, तो सबसे पहले ना हमारे गुरुजी क्या करते हैं, हमारे अंदर पेशेंस लेके आते हैं, हमारा गुस्सा खत्म कर देते हैं, हमारी जिद खत्म, जो आजकल की जनरेशन में गुस्सा, जिद, पेशेंस नहीं है, उसी की वजह से डिवोर्स होते हैं। तो पेशेंस हो जाएगी लड़का या लड़की में, तो उसकी लड़ाई होगी भी तो वो थोड़ा सब्र रखेगा। फिर गुरुजी सबसे पहले तो आपको हेल्थ देते हैं। जब आपके अंदर पेशेंस होती है, सब्र होता है, तो आप फिर खुश रहना शुरू हो जाते हो, खुश रहते हो, हैप्पीनेस आती है, फिर आपकी जो बॉडी में बीमारी है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। फिर आपको गुरुजी हेल्थ बख्शते हैं, है ना, कितना कुछ दिया। देखो पहले आपका गुस्सा खत्म किया, आपके अंदर सब्र नाम की चीज दी, फिर आपको खुशी दी, फिर आपको लड़ाइयां बंद कर दी आपकी। जब हमारे अंदर सब्र आता है ना, तो हम झगड़ते नहीं है। अब झगड़ा नहीं होगा तो डिवोर्स नहीं होगा, है ना। सबसे बड़ी बात, लड़कियों को खासकर गुरुजी कहते हैं, अपनी छोटी छोटी बातें ना अपनी मम्मियों को मत बताया करो। हर 1 मिनट में फोन करके अपनी मम्मी को फोन करके कहते हो आज मेरे घर में ये हो गया, मेरी सास ने ये कर दिया, मेरी सास ने वो कर दिया। मैंने देखा है करोड़पति अरबपति लोगों के घर में शादी के 1 साल के अंदर ही डिवोर्स हो रहे हैं, और लड़कियों की माएं खासकर अपने बच्चों से बोलती हैं ऐसे मत छोड़ियो इसको, नाच नचा के छोड़ियो, 50 लाख 1 करोड़ तो मामूली बात है, इसके लिए लेना ही लेना है, हमने भी तो लगाया शादी में पैसा। तो इसकी नौबत ही मत आने दो। माओ को ऐसे बनना चाहिए कि अपनी बेटी से बोलो, जब हद पार हो जाए ना, हाँ कोई आपको बहुत मारता हो, गालियां देता हो, आग लगाने की कोशिश करता हो, दहेज की वजह से डांट रहा हो, तब आप स्टेप उठाओ डिवोर्स का। लेकिन अगर छोटी छोटी बातों पे जरा सा किसी ने कुछ कह दिया, तो माओ को चाहिए अपने बच्चों को ना बोले, उनको बोले भाई तू वही रह। गुरुजी कहते थे 25 साल 30 साल अपनी बेटी को अपने घर में रख लिया, उसे बसने दो, लड़ने दो, झगड़ने दो, उस कानों में रुई डाल लो, उसकी बात ही मत सुनो। हाँ आपकी बेटी को कोई रोज मार रहा है, शराब पी के मार रहा है, जुआ खेल रहा है, तो आप स्टेप लो उसके लिए, पढ़ी लिखी लड़की है। लेकिन ऐसे नहीं छोटी छोटी बातों पे तलाक लेके बैठ जाओ। तो ये चीजें गुरुजी ने कहा था कि ज्यादा होंगी और हो रही हैं, तो उन चीजों को हम खुद रोक सकते हैं। बात फिर घूम फिर के सारी वही आ जाती है कि घर में सुबह शाम मंत्र जाप जरूर चलाया करो। जब आपने मंत्र जाप चलाना शुरू कर दिया, आपके घर में इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी, लड़ाइयां झगड़े सब बंद हो जाएंगे। खुद हमारे घर में ही होता था, बहुत 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 टेंशन, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, किसी और का क्या उदाहरण दूं, हर वक्त लड़ाई चिकचिकबाजी रहती थी। आज नो चिकचिकबाजी, नो झगड़ा, शांत है मन, एकदम सुकून है। सब मेरे हस्बैंड में सब अमृत वेला करते हैं। अमृत वेला आपने पूरा दिन 24 घंटे में, चाहे आप 2 घंटे पाठ कर लो, 4 घंटे सत्संग में चल जाओ,
लेकिन अगर आपने अमृत वेले में उठ के 15 मिनट आधा घंटा जाप कर लिया, 1 घंटा, तो पूरे 23 घंटे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। गुरु आपके साथ 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 चलेंगे, आगे से ऐसे ऐसे कांटे निकालते जाएंगे, आपका रास्ता साफ करते जाएंगे। फिर आप जहां भी जाओगे ना मंत्र जाप करके, खाना बनाओगे, कपड़े धोओगे, बर्तन मांजोगे, ऑफिस जाओगे, नौकरी पे जाओगे, कुछ भी करोगे, एक पॉजिटिव ऑरा लेके जाओगे। कोई कुछ भी कहेगा ना, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, गुस्सा आएगा ही नहीं। तो आपकी वजह से देखो कितने सारे लोग ब्लेस हो जाएंगे, कितने सारे लोग पॉजिटिव हो जाएंगे, है ना। तो गुरुजी के आगे अरदास किया करो, हमें उठाओ। मैं ये नहीं कहती 2 बजे 3 बजे उठो, 5 बजे उठ जाओ, इतनी रोशनी हो जाती है, गर्मी इतनी है, वैसे ही नींद नहीं आती लोगों को। 5 से 6 उठ के अमृत वेला कर लो, करो, आदत डालो, अपने घर वालों को आदत डालो। जल जो रखोगे ना, उस जल को ना अगले दिन 24 घंटे बाद ना सबको थोड़ा थोड़ा पिलाया करो, दूध में मिला दिया करो 2 ढक्कन, सबके मुंह लग जाएगा, सारे गुरुजी को मानना शुरू हो जाएंगे, सबका गुस्सा खत्म हो जाएगा। फिर कभी सुनाऊंगी, इतने सत्संग हैं कि इस अमृत वेला के मंत्र जाप के जल ने ना बहुओं को सास के वश में कर दिया, सासों को बहुओं के वश में कर दिया, पति को वश में कर लिया, बॉयफ्रेंड को वश में कर लिया, गर्लफ्रेंड को वश में कर लिया। ये वशीकरण है, वो जो तांत्रिकों से कराते हो ना, वो कुछ नहीं है, ये वशीकरण जल है जो आपके गुरुजी ने आपको दे दिया ब्लेस करके। सिर्फ और सिर्फ ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ये मंत्र जाप आपने करना है। फोन में लगा लो, आराम से बैठ जाओ, सुनो, जितना सुनोगे अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर। थोड़ा तेज आवाज में चलाओ ताकि घर की दीवारें भी ब्लेस हो जाएं। अभी आज ही गुरुजी पता नहीं क्यों मन में कहलवा रहे हैं ये बात कि ऐसे ऐसे बच्चे थे, ऐसे ऐसे हस्बैंड थे जो मारते थे औरतों को, लड़ाई करते थे। जब उनको मैंने बोला कि जब ये चले जाते हैं तो तुम इनके कमरे में मंत्र जाप चला के छोड़ दिया करो 2 घंटे के लिए। बड़ी हैरान होती थी वो आंटियां, ऐसे कैसे होता है, वो बंदा है नहीं, मंत्र जाप चल रहा है। अब एक लड़का पागल हो गया, कहीं रहते थे स्लम एरिया में, पागलपन में घर तोड़ फोड़ रहा है, माँ को मार रहा है, सामान तोड़ रहा है, सबको मार रहा है, गालियां दे रहा है, बांध बांध के रखना पड़ता था। जब वो सो जाता तो उसकी मम्मी को मैंने कहा तू जाप चला दिया कर इसके कमरे में और जल रख दिया कर। फिर उठता, कहीं चला जाता, फिर जाप चलाए थे। आप बिलीव नहीं करोगे, वो बच्चे का पागलपन ठीक हो गया, सिर्फ उस जहां वो सोता था वहां पे जाप चलता था। आपके हस्बैंड आपसे लड़ाई करते हैं, सास आपका कहना नहीं मानती, हर वक्त चिक 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 करती है, सास जाती है ना बाहर वॉक करने, उसके कमरे में मंत्र जाप चला दिया करो। सच में कह रही हो, बहू आपका कहना नहीं मानती ना, बहू ऑफिस जाती है, बहू के कमरे में मंत्र जाप चला दो, कोई नहीं बोलेगा आपको ये बातें जो मैं आपको बोल रही हूँ। ये रियलिटी है, मेरे एक्सपीरियंस है, मैंने किया है, क्योंकि मेरे अंकल भी नहीं पहले मानते थे, मेरे बच्चे भी नहीं मानते थे। जितना मैंने घर में जाप चलाया, आपको पता है मुझे गुरुजी ने 6-6, 7-7 घंटे लगातार जाप में बिठाया हुआ है। इतना तप कराते हैं, इतना जप कराते हैं, उठने ही नहीं देते हैं, इतना ऑरा हो जाता है, इतनी एनर्जी हो जाती है कि सर फटना शुरू हो जाता है। फिर जाप को बंद करना पड़ता है, बहुत हो गया, थोड़ी देर रेस्ट करो, एनर्जी का लेवल बढ़ता है। तो आपके घर में एनर्जी को बढ़ाने के लिए मंत्र जाप चलाओ, सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। और वो जो आपको गंदी गंदी गालियां देते हैं और गुस्सा गुस्सा करते हैं ना, जी मैडम करेंगे, क्या तेरे लिए चाय बना दूं, बोल आज गोलगप्पे लेके आऊं मैं तेरे लिए, तो ऐसे ही चाहिए ना, दोनों का गुलाम, ठीक है ना। आंटी हंस रही है ना आंटी, आप भी ऐसी करना आज जाके। शुक्राना गुरुजी, बड़े मस्त मस्त सत्संग शेयर कराते हो, बड़े प्यारे हो आप, मुझे तो गर्मी नहीं लग रही। और मैं अंदर जाके बोल रही थी अन्य बड़ा मजा आ रहा है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। आंटी कह रही बस करो, हो गया बहुत, गर्मी लग रही है उनको। मैं तो बैठी हूँ कूलर के आगे, कोई बात नहीं, पर आज बड़ी ठंड है, सब बोलो आज बड़ी ठंड है, बारिश आ रही है।